पति पत्नी के बीच में जो होता है वो सब कुछ हुआ है। फैमिली प्रेशर की वजह से जो लड़का है ये अभी डिनाई कर रहा है। उनके संपर्क में, आरती के संपर्क में और गुलशन जी दोनों जो संपर्क में 1 मंथ से ज़्यादा सही टाइम से वो एक दूसरे के संपर्क में थे। बहुत सारे प्रोग्राम में भी आना जाना साथ में था। तो जब सिंदूर दे दिया तो आप हिंदू लॉ और हिंदू मैरिज जो भी आप हमारा जो सामाजिक जो परिवेश है, सामाजिक जो हमारा जो कल्चर है इस देश का, तो सिंदूर का जो महत्व होता है आपको पता है, सबको पता है, मुझे भी पता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देखिए दोस्तों, एक लड़की का वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि उस लड़की की मांग में एक लड़का के द्वारा सिंदूर भर दिया जाता है। दरअसल स्टेज पर एक शो चलता है और उसी दौरान उस लड़की की मांग में एक लड़का सिंदूर भर देता है, जिसके बाद कई सारे खबरें सामने आती है कि लड़की की मांग में जो सिंदूर भरा गया है वो अबीर है, तो वही लड़का भी अभी पता नहीं कहाँ है और लड़की की उससे कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन वही उस लड़की का केस जो लड़ रहे हैं उनसे इस वक्त मेरी मौजूदगी उनके साथ है और उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर में ये पूरा मामला है कहाँ का और उस पर अभी तक क्या कुछ हो पाया है। तो सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करती हूँ। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप ये बताइए कि मतलब जिस तरीके से उस लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया जाता है, तो ये कहाँ का पूरा मामला है और क्या कुछ इस पर अभी हो पाया है? देखिए, ये मामला एक आरती नाम की लड़की है और एक गुलशन नाम का लड़का जो है कि हिलसा की तरफ के रहने वाला, लड़की जहानाबाद की तरफ की है। और देखिए, ये सिर्फ उसी दिन की बात नहीं है। उनके संपर्क में, आरती के संपर्क में और गुलशन जी दोनों जो संपर्क में 1 मंथ से ज़्यादा सही टाइम से वो एक दूसरे के संपर्क में थे। बहुत सारे प्रोग्राम में भी आना जाना साथ में था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि आरती जी के जैसा बताया उन्होंने कि मेरा डांस करना उनको अच्छा नहीं लगा, तो इसीलिए उन्होंने वो हमारे सर पे गमछा डाले हैं और फिर उन्होंने मुझे सिंदूर दे दिया। तो जब सिंदूर दे दिया तो आप हिंदू लॉ और हिंदू मैरिज जो भी आप हमारा जो सामाजिक जो परिवेश है, सामाजिक जो हमारा जो कल्चर है इस देश का, तो सिंदूर का जो महत्व होता है आपको पता है, सबको पता है, मुझे भी पता है। तो अब तो पति पत्नी के रूप में वो दोनों वेडेड हो गए, दोनों पति पत्नी के रूप में स्टैब्लिश हो जाएंगे। जो भी पति पत्नी के बीच में जो होता है वो सब कुछ हुआ है। तो अब यहाँ तक ये बात रह गया है कि सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि नहीं रखने और रखने की सवाल उठ रही है। तो लड़का ऐसा नहीं है कि लड़का डिनाइड कर दिया, लड़का से हमारी बात हुई है, ठीक है ना। बहुत सा सोशल मीडिया पर ये मैसेज वगैरह भी फ्लैश हो रहा है, रिकॉर्डिंग वगैरह भी है। रात में भी हमारी बात हुई, आरती जी से लगातार हम लोग संपर्क में हैं। फैमिली प्रेशर की वजह से जो लड़का है ये अभी डिनाई कर रहा है और बोल रहा है कि अभी हमको समय चाहिए। अच्छा, मतलब लड़का ये नहीं कह रहा है कि मैं इसको नहीं रखना चाहता हूँ, वो नहीं, रखना लड़का चाहता चाहता है रखना, बस थोड़ा सा फैमिली होता है ना भाई, कमाने वाला नहीं है तो थोड़ा सा फैमिली का डर होता है। फैमिली का प्रेशर के वजह से थोड़ा सा होता है कि चीज़ें स्टेट में चेंज हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके फैमिली वाले भी मान जाएंगे और ये तो रखने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ तबीयत खराब होने की वजह से है कि अभी वो हॉस्पिटलाइज हो गया है, इलाज चल रहा है। क्या लड़का कहाँ हाँ, पे है? लड़का के अभी तो पटना में ही था लड़का, लेकिन अभी शायद लगता है कि बिहार से का राजगीर में उनको लेके जाया गया है। अच्छा, तो लड़का और लड़की का क्या मतलब, उस दिन पहली मुलाकात थी या फिर नहीं, उससे पहली पहले मुलाकात, उससे पहले मैंने कहा ना, उससे 4 से 5 प्रोग्राम में दोनों का मुलाकात हुआ। अच्छा, दोनों मिल हाँ, चुके दोनों हैं। में महीना, मोर देन 1 मंथ से ज़्यादा दोनों के बीच में थोड़ा सा जो कन्वर्जेशन होता है ना, थोड़ा सा जो बातें चीज़ होती है, टॉक वो हो रही थी, एक दूसरे के संपर्क में थे। और ऐसा नहीं था कि वो उस दिन अचानक हुआ, उस दिन उनको अच्छा नहीं लगा तो जाके उन्होंने भाई उसी मेला में, उसी भीड़ में उनके माँ बाप भी थे लड़के के। अच्छा, माँ बाप भी हाँ, थे? बिल्कुल माँ बाप भी थे लड़के के। तो आप समझ लीजिए कि अगर उनके फैमिली वाले के प्रेशर में अगर लड़का नहीं रखने के लिए तैयार है, तो हमने हमारी टीम ने सारे चीज़ों पर पॉइंट पे रिसर्च हमने किया है। अगर इस प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर तो कानून का दरवाज़ा ही है, कानून है, पुलिस है, तमाम तरह के। लेकिन मुझे लगता है कि इस सब से अलग हटकर अगर दोनों पक्ष को मिला दिया जाता है, दोनों पक्ष आपसी सहमति के साथ दोनों आरती को लेकर जाएंगे और रखेंगे, हंसी खुशी रहेंगे, तो एक सबके लिए एक अच्छी बात होगा, है ना। क्योंकि कानून में फंसने के बाद होता है कि इंसान की ज़िंदगी ज़्यादा होता है कि कॉम्प्लिकेटेड ही हो जाती है। अच्छा, लड़के के जो माता पिता हैं, पिता तो शायद 4 लाख रुपए लड़की से मांग रहे हैं। देखिए, ये पैसा तैसा का बात जो है कि ये मुझे उतना पता नहीं है। हमने तो सारे लीगल पॉइंट पे जो भी इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको बताया। और पैसा के तहत जहाँ तक की बात है तो लड़की तो बोल ही रही है कि 4 लाख क्या, हम लोग 10 लाख देने के लिए तैयार हैं। लड़की डांस करती है? हाँ, डांस करती है लड़की, उसका प्रोफेशन जो है कि डांस का है, ठीक है ना।
तो क्या दिक्कत है? सारे लोग अब तो सब मोबाइल पे लोग डांस कर रहे हैं। हाँ। और अब जो लोग माइंड सेट इनका है कि भाई डांसर है ये है, तो भाई आप उनको ऐश्वर्या राय से क्यों नहीं पूछते हैं, कैटरीना कैफ से क्यों नहीं पूछते हैं? और भी तमाम तरह के बॉलीवुड में लोग जाने के लिए मरते हैं। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पढ़ाई होता है, वहाँ भी डांस प्रोग्राम ना होता है। तो ये तो आपका माइंड सेट है। हमारा माइंड सेट होता है सोचने का कि एक थिएटर का पे डांस करने वाली का इज्जत क्या है, बॉलीवुड वाले का इज्जत क्या है, कंपेयर करने का उनका अपना अपना माइंड सेट। लेकिन मुझे नहीं लगता है। और ये तो तारीफ करने वाली बात है कि एक बच्ची जिस तरह से किसी इतनी कम उम्र में अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अपना जिम्मेदारी उठा रही है, तो ये तो तारीफ करने वाली बात लड़की के ना है। माता पिता, हाँ, तो लड़की के माता पिता तो है ही ना। तो उसका अपने परिवार वालों से कोई कनेक्शन है कि हाँ, नहीं? कनेक्शन है। दोनों की बात उचित होती है, लड़की के अच्छा। माता पिता से बातचीत होती है। हाँ। ठीक है ना। तो और देखिए कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं दोनों के बीच में मीडिएशन करने का। और जल्द ही है कि 3 से 4 दिन में एक नया खबर और अच्छा खबर सुनने के लिए मिलेगा। आप लड़की का केस लड़ रहे हैं तो क्या हाँ, अभी लगता है? देखिए, अभी तो केस, अभी ये मामला अदालत पुलिस में नहीं गया, लेकिन हम लोग हाँ। चाह रहे हैं कि पुलिस और अदालत से बाहर ही अगर चीज़ें अच्छी हो जाती है तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। लड़की क्या चाहती है कि वो जाके हाँ, उसके लड़की तो घर पे चाहती है कि रहना? हम एज ए पत्नी के रूप में, बहू के रूप में जाकर मुझे लेकर चलें, मुझे रखें। हाँ। लड़का भी तैयार है, ठीक है ना, थोड़ा फैमिली प्रेशर की वजह से इस तो तरह की बात। माता पिता क्या चाहते हैं लड़के के? माता पिता का कहना है कि नचनिया बजनिया है, ये है, वो दूसरी शादी कर लिया, अबीर दे दिया। उनका बहुत तरह का स्टेटमेंट है। तो उस स्टेटमेंट पर हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी उनका बेटा कोई भी लव मैरिज करता है तो गुस्सा होना लाजमी है। हम्म। जो सामाजिक परिवेश रहा है कि कोई भी इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। हम्म। तो सिंपल सा समझ लीजिए कि चीज़ें सही हो जाएगी, फैमिली वाले भी मान जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। तो लड़का क्या सच में अबीर लगाया था कि सिंदूर ही? ये सिंदूर था कि अबीर नहीं था। सिंदूर ही था। हाँ, और बिल्कुल। लड़के से आपकी कोई बातचीत हुई है? हाँ, लड़के से बातचीत हुई है। हाँ। हाँ, बातचीत हुई है लड़के से हमारी। और लड़के का कोई दोस्त है जो कि कह रहा है, अब बहुत सारे मतलब लड़के के जो दोस्त है जो लड़की को गाली दे रहे हैं। देखिए, अब थ्रेट वगैरह सब किया जा रहा है, तो सारी चीज़ों पर हमारी बात हुई है। लेकिन अगर ऐसा कुछ रहा तो फिर एज ए प्रोटेक्शन के लिए या फिर तो जो होगा वो लीगली जो रेमेडीज होगा वो हम लोग करने का तो काम क्या करेंगे। लड़की माँ मतलब क्या चाहती है कि उनके घर जाके रहना चाहती है, एक हाँ, तो शादीशुदा पति पत्नी, जिंदगी? अब तो पत्नी है तो कहाँ रहेगी? हाँ। तो पत्नी तो घर ही पे न रहेगी। अब उसके सास ससुर नहीं माने तो? नहीं मानेंगे तो फिर तो कानून किस लिए बना है? हाँ। कानून न्यायालय है जो है कि किस लिए बना है? हम्म। नहीं मानेंगे तो फिर कानून फेस करने के लिए तैयार रहें, जेल जाने के लिए तैयार रहने के लिए बोलिएगा, तैयार मतलब रहेंगे लड़की जेल। को न्याय मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा, इसके लिए निश्चिंत लगातार वो रहिए। कह भी रही है कि मैं उनके घर जाके रहूंगी, एक शादीशुदा औरत की तरह, एक बहू की तरह रहूंगी, और नचनिया जो अभी काम करती हूँ ये सब कुछ मैं छोड़ दूंगी। हाँ, बिल्कुल, अगर उनको लगेगा कि एक जो उनके अकॉर्डिंग ये फिट नहीं बैठता, सूट नहीं करता है, तो वो छोड़ देंगी, इसमें क्या दिक्कत है? चलिए, तो जैसा कि अब तक आपने आर के कटियाल जी की बातों को सुना है, वही इनकी बातों से आप कितने सहमत, और इसके साथ ही ये उस लड़की का केस लड़ रहे हैं और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि लड़की को न्याय जरूर मिलेगा। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।